हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा में। आई होप कि सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और जिसने भी इस चैनल को फॉलो किया, ये एक आशीर्वाद रहा है ऊपर वाले का कि वो उसने भी ग्रो किया है और साथ में ये चैनल भी ग्रो हुआ है। लास्ट कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि चैनल की ग्रोथ अच्छी है। एक शॉर्ट्स डालने में भी बहुत से लोग अपना प्यार दिखाते हैं, लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब फ्रंट एंड पे तो मैं चीज़ों को इतना ऑब्जर्व नहीं करता हूँ, मान लीजिए देख लेता हूँ कि हाँ लोगों का प्यार आ रहा है, चीज़ें देख रहा हूँ, लेकिन उसका जो रिएक्ट होता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मीडियम के थ्रू आपको मिल जाता है। तो आप लोग इतना पसंद करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, अच्छा लगता है बस देख के। जैसे कि हमारे आरआरबी एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, पीओ का हो चुका है और आगे भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही हैं। बस थोड़ा सा यही है कि एग्ज़ाम के पैटर्न में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि बहुत सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम का लेवल डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो हायर अथॉरिटीज़ से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा एग्जामिनेशन के लेवल पे ध्यान दें और आगे हम लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें। आज हम लोग अपनी सीरीज़ में, ट्रिकी मैथ्स की सीरीज़ में, एक एसआई सीआई का क्वेश्चन लाए हैं जो कि एसआई और सीआई के कॉन्सेप्ट में मिक्स हैं। वैसे तो क्वांट के केसेस में एक अलग अलग चैप्टर बना दिया था, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट, बट मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। ये दोनों एक सेम सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आपको एसआई पता है तो सीआई भी पता होना चाहिए, और दोनों एक फंडामेंटल के अकॉर्डिंग साथ साथ वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, 20,000 का अमाउंट है, 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है 7,200 रुपीज़। ओके, जैसा कि एक पर्टिकुलर कोई 20,000 रुपीज़ है, वो अगर किसी भी पर्सन को आप उधार देते हो या किसी से उधार लेते हो तो उसका आपको 3 ईयर्स में 7,200 रुपीज़ पे करना होता है। लेकिन साधारण ब्याज उपचित होता है। अब भैया जो पाचन डाइजेशन जो भी आप समझ लीजिए, इतना तो बहुत अच्छी हिंदी नहीं है, ठीक है। अब लिखा है उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसको समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमको एसआई दिया हुआ है और सीआई की वैल्यू पूछ रहा है। वैसे तो अगर एकेडमिक फंडामेंटल से करें तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा भी होगा, क्योंकि हमको सबसे पहले पर्टिकुलर रेट इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे किस रेट इंटरेस्ट से, एनुअल रेट इंटरेस्ट से कैलकुलेट हो रहा है। ओके, उसके बाद फिर हम लोग आगे काम करेंगे। तो फाइनली मेरा सीआई आ जाएगा। ओके, अब अगर कोई कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा तो उसकी चीजें अलग चलेंगी। आइए पहले हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेते हैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा। थोड़ा सा मार्कर को बुखार आता हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम लोग। टोटल यहाँ पे जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है ये 20,000 रुपीज़ है, और जो लिखा है आपका एसआई फॉर 3 ईयर्स, ये कितना है आपका 7,200 रुपीज़। बट थोड़ा सा अगर यहाँ पे किसी ने मेरी स्टार्टिंग से क्लास अटेंड की है, परसेंटेज की, प्रॉफिट एंड लॉस की, एसआई सीआई आप अटेंड करते चले आ रहे हैं, 3 से 4 लेक्चर कर चुके हैं, तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता चलेगा। मैंने जो एक एसआई का कॉन्सेप्ट बताया था, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था। जो एसआई होता है ये हर एक साल के लिए सेम होता है। जैसे एसआई है आपका, मान लीजिए कोई अमाउंट है, उस पर अगर पहले साल 1,000 रुपये एसआई लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, तो दूसरे साल भी 1,000 लगेगा, तीसरे साल भी 1,000 लगेगा। अगर वो इकट्ठे 10 साल का पूछेगा तो आप उस अमाउंट में 10 टाइम्स कर देंगे, वो आपका 10 सालों का एसआई निकल के आ जाएगा। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका एसआई होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो आपका हर एक पर्टिकुलर ईयर के लिए सेम होता है, हर साल के लिए सेम होता है। लेकिन अगर यहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपका फर्स्ट ईयर के लिए एसआई सीआई सेम होता है, बट सेकंड ईयर के लिए जो आपका फर्स्ट ईयर का एसआई है उस पे भी आप इंटरेस्ट पे करते हो और सेकंड ईयर के आप इंटरेस्ट में जोड़ देते हो, जो कि एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट का वर्क करता है। मैंने आपको फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ये चीज एक्सप्लेन भी की है। तो आप अगर इसको ध्यान दें, एसआई फॉर 3 ईयर्स दिया है तो आप यहाँ से ये नहीं निकाल सकते हैं एसआई फॉर फर्स्ट ईयर क्या होगा, यानी 1 ईयर के लिए एसआई कितना होगा। सिंपल सी बात है, इसमें 3 का डिवाइड कर लीजिए, आपको आ जाएगा, यानी 2,400 रुपीज आपका एक साल के लिए एसआई आ जाएगा। अब अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एक फॉर्मूला होता है एसआई इक्वल टू PRT अपॉन 100, यहां से आप टी निकाल लेंगे। ओके, बट अब कुछ समझदार लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जब आप यहाँ पे 1 ईयर के लिए एसआई लिख रहे हैं तो यहाँ पे टाइम पीरियड 3 ईयर्स ना लिख दीजिएगा, नहीं तो आपका बंटाधार हो जाएगा। ओके, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी देख के चलना है। आपने अगर 1 ईयर के लिए एसआई निकाल लिया है तो वहां पे आप टाइम पीरियड की जगह 1 रखेंगे। ओके,
अगर आपने 1 ईयर के लिए ना निकाला होता, 3 ईयर का निकाला होता, तब यहाँ पे आप 3 रखते। ओके, तो यहाँ पे मैंने 1 ईयर के लिए कैलकुलेट कर लिया। 2400, 20,000 रुपीज आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। रेट परसेंट आपको निकालनी है। टाइम पीरियड आपका आप 1 ईयर रखिए, क्योंकि आपने 1 ईयर का निकाल लिया हुआ है। 100, इसको कट करेंगे, इसके 2 जीरो खुशी की वजह से कट जाएंगे। ये आपका 2 12 जा, मीन्स आर की वैल्यू हो गई 12%। अब जहां पे यहाँ पे ईयरली बात हो रही है, क्योंकि जो इंटरेस्ट है एसआई का ईयरली, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपकी रेट आएगी वो पर एनम में निकल के आएगी। ओके, समझ गए? तो यहां से आपका R% आ गया। और किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपका रेट परसेंट आ जाता है, तो इसने यहाँ पे पूछा है उसी पर्टिकुलर अमाउंट पे, उसी सेम पीरियड पे, उसी रेट इंटरेस्ट से आपको क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है, सेम अमाउंट पे सेम रेट से सेम पर्टिकुलर टाइम पीरियड का आपको सीआई बताना है। तो देख लीजिए, इसका मैंने आपको एक डायरेक्ट फार्मूला भी बताया था, नहीं तो इसका फार्मूला और होता है ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। ओके, एन क्या होता है, जितने पर्टिकुलर टाइम के लिए आप निकाल रहे हो। ए आपका वो अमाउंट है जो कि आपको निकालना है। इसको बोलते हैं चक्रवर्ती मिश्रधन, यानी कि जब आप सीआई निकालना होता है तो अमाउंट में आप प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, उस केस में सीआई निकल आता है। ये तो सीआई का मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया था, आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 20,000 रुपीज ये हो गया, 1 प्लस 12% आप इंटरेस्ट दे रहे हो ईयरली, पावर 3। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 25 जा, मीन्स अमाउंट की वैल्यू हो गई 20,000 इंटू 25 3, 28/25, 28/25, 28/25 सॉल्व कर देंगे। आठ सौ, ठीक है। यह ऐसे कीजिए, सीआई डायरेक्ट निकाल लीजिए, कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी पड़ जाएगी इसमें, ऐसे निकाल पाना थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा, फिर कैलकुलेटर वगैरह चलाना पड़ेगा। सीआई का डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। डायरेक्ट सीआई निकल आएगा अमाउंट, क्योंकि पूछा भी नहीं क्वेश्चन में। सीआई का था आपका क्या था, ठीक है, मतलब ए की वैल्यू ही हो गई पी, माइनस करते हैं, सीआई इक्वल टू आ जाएगा पी कॉमन 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर n-1। ओके, तो सीआई की वैल्यू निकाल लीजिए, पी है 20,000, 1 प्लस आर 12/100 की पावर 3 - 1। अब यहाँ पे आप निकालोगे सीआई की वैल्यू 20,000, इधर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, 12 3 जा 4 3 जा 12, 25, तो मीन्स क्या आ जाएगा 28/25 का होल क्यूब -1। ओके, ये आपका आ जाएगा 20,000, यह हो जाएगा आपका ये तो आपका हो जाएगा 15,625 माइनस ये हो जाएगा 15,625, ये आपका 784/28। ठीक है, ये टोटल आपका आ जाएगा 21,952। इसमें आप जो है
ऑन है ना, ओके। अब इसको आप सॉल्व करिए, जो मैंने आपको निकाला है, यानी कि 1+r/100 करके, यानी कि जो 3 साल का आपका निकल के आएगा टोटल CI। फॉर्मूले से हो सकता है ये थोड़ा लेंदी पड़ जाए, कभी कभी लोग इसको मैनुअल भी निकालते हैं। देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा जो मैंने घटाया है। 12 में 5 गया 7, 4 में 2 गया 2, 9 में 6 गया 3, 11 में 5 गया 6, ठीक है, जो गया 6327। ओके, अब 5 से इसको सॉल्व करें। 5 को 20, 4000, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 2 10, 55 25। फिर 5 से सॉल्व करें। 5 8 40, 800, 5 का 30, 5 2 10, 55 25, ठीक है। 5 से 25 से 25, 625, 25 3 75, 75 तो 50 32, 6327 इंटू 32 इंटू 25, ठीक है। अब ये जो आपका फाइनल आएगा वो अमाउंट आएगा टोटल, यानी कि CI आएगा आपका। मैं देख के लिख दे रहा हूँ, आप अपना आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा इसमें कितना आएगा। हाँ, ये थोड़ा सा पॉइंट में आंसर आएगा। 8,098.56, 8,098.56। थोड़ा सा एक्चुअली लेंदी क्वेश्चन उठा लिया था, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर सारे सरल सरल क्वेश्चन ही बता देंगे तो लेंदी करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, तरीका आप समझ गए होंगे। हो सकता है कोई जैसे रेट परसेंट वगैरह 12 ना होके कुछ और होती तो थोड़ी अपनी कैलकुलेशन ईजी हो जाती, ओके। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, तरीका आपका ये रहेगा। हाँ, अगर कोई कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए करेगा तो थोड़ा सा इसमें देख लीजिए क्या होगा। अब जैसे इसमें करेगा तो इसका एक तरीका मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? जैसे आपको टोटल CI की बात हुई थी, तो मैंने एक चीज बताई थी, जब भी कभी भी 3 साल के लिए बनता है तो इसके स्लैब कितने बनाते हैं हम लोग? टोटल 8 बनाते हैं, बताया था मैंने आपको। 2 ये, ठीक है। टोटल मैंने 8 स्लैब की बात की थी आपसे, 3 यानी कि 8 बनेंगे कितने? 1 साल के लिए हो गया, फिर 1 साल ये, फिर पहले साल का ये, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए एक और बनेगा आई थिंक, पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका एक और। हाँ, 8 स्लैब बनते हैं, मुझे ध्यान है। मतलब पहले एक ये, फिर एक दूसरा, फिर इसका पहला 1 साल का, फिर पहले साल का इंटरेस्ट, फिर इसका इंटरेस्ट, फिर इसका इंटरेस्ट, फिर इसका। इस तरह से बनता है स्लैब, ओके। अब जैसे मान लीजिए आपको दिया क्या 12%, इसका ट्रिक से भी थोड़ा सा लेंदी बैठेगा। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए आप, कितनी हो गई? 3/25। तो आपको जो लेट करेंगे डिनोमिनेटर में अमाउंट अपना, वो क्या लेट करेंगे? 25 का क्यूब। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा क्या गया पहले देख लें, आपसे CI पूछा गया 3 साल का। तो 3 साल का CI, या तो एक काम कीजिए, आप ओरिजिनल CI निकालना चाहें तो आपको अमाउंट दिया हुआ है, P की वैल्यू कितनी? 20,000। अब 20,000 का हर बार आपको ये 3/25 करना पड़ेगा। देख लेते हैं अगर कहीं वैल्यू पॉइंट में आती है तो इसको थोड़ा सा हम लोग कर लेंगे, क्योंकि आपको अमाउंट दिया है तो लेट करने की कोई नीड ही नहीं मेरे ख्याल से। अब 3/25 कीजिए 20,000 का, तो 20,000 का 3/25 कितना हो जाएगा? 25 8 जा 200, 800। 800 का 3 गुना यानी कि हो जाएगा जाके 2400। और आई थिंक आपका 2400 ही देखो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि ये सीरीज तो पूरी सिंपल इंटरेस्ट की होती है ना। मैंने आपको जब ट्रिक वाला पार्ट बताया था तो मैंने आपको एक एक्सप्लेन किया था कि जो फर्स्ट लाइन होती है तो 3 साल का फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद फिर ये आपका CI का कॉन्सेप्ट ये होता है। ये जो मैंने आपको सर्कल बताया था एक बार, जब 2 ईयर्स का इंटरेस्ट बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो यानी कि ये 2400 ही हो गया। इसका फिर 3/25 करेंगे, 2400 ये, इसी तरह से 2400 ये। अब आपको अगर ये वाला स्लैब भरना है तो क्या करना पड़ेगा? इस 2400 का आपको फिर 3/25 करना पड़ेगा। 2400 का 3/25, तो 25 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से डिवाइड कीजिए, 5 को 20, 5 8 40, 0। फिर 5 से करिए, 5 से ये हो गया आपका 5 9 45, 5 का 30, ठीक है।
ठीक है, 96 का 3 टाइम्स कीजिए, यानी कि 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 9 जा 27 और 28, मीन्स 288 आपका ये बैठेगा, यानी कि इसका 3/25 यही तो होगा। अब उसके बाद फिर जब थर्ड ईयर में आएंगे तो पहले इस पे इंटरेस्ट आप देंगे 288, फिर इस पे इंटरेस्ट देंगे आप सेकेंड ईयर वाले इंटरेस्ट पे 288, उसके बाद फिर क्या होगा, आप नेक्स्ट फिर इसका इंटरेस्ट देंगे, यानी कि 288 का कितना हो जाएगा, फिर निकालेंगे आप 288 का 3/25। तो देखिए अब मोटा मोटा आप निकाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखो 7200 तो ये हो गया, 7200 ये जोड़िए और आपका यानी कि 288 को 3 टाइम्स जोड़िए, ठीक है, और बाकी जो आएगा आपका पॉइंट में आएगा, देख लीजिएगा, मीन्स 24 2 24 2 26 2 2 4 6 2 8 2 10 8 यार 64, मीन्स आपका 34.56 ये आपका आ गया, और 34.56 ये है, तो यानी अप्रॉक्स कितना बन गया, ये 8 9 ये देखो 8 यार 98.56 आ रहा है, देखो ये स्लैब हटा दीजिए, यानी 8 यार 98.56 टोटल जोड़ के ये आपको वही अमाउंट आएगा जो हम लोगों ने निकाला था मैन्युअली, 8 यार 98.56। थोड़ा सा बस और कुछ नहीं था, आपका जो कैलकुलेशन इसमें थी थोड़ी सी ये रेट इंटरेस्ट की वजह से हो गई, और ये कैलकुलेशन नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा समझाने में आपको टाइम जो है उसकी वजह से टाइम चाहे भले लग जाए, नहीं तो अगर आप स्लैब वाइज करेंगे जैसे मैंने आपको ट्रिक से बताया है, तो आपका ट्रिक से ज़्यादा से ज़्यादा कितने का पार्ट है, ये मुश्किल से ज़्यादा आपको 1 मिनट भी पूरा नहीं लगेगा। भाई आप क्या करते हो, इसका जैसे आप 12% है, अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के 3 साल का है, मैंने आपसे क्या बोला था, अगर स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेट करेंगे, अगर इसका 3 साल के लिए पूछ रहा है तो इसको आप यानी क्यूब लेट करेंगे। लेकिन आप सोचिए जब आपको खुद अमाउंट दिया है तो आपको लेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसे अमाउंट पे खेल लीजिए, बस खेल लिया, जो आपका आया उसको पूरा जोड़ के लिख दिया, टोटल पूरा ये आपका CI आ गया, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी जो मैंने क्वेश्चन बताया, बस कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा, लेकिन जरूरी है बेटा, अगर हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग नहीं फेस करेंगे तो फिर आप लोग को एग्जाम में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए आप फेस करिए। कहीं पे कोई डाउट आता है बताइए, मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।